गृह विभाग की जो जवाबदेही होती है, गृह विभाग का जो काम होता है, उस पर पूरे सरकार का जो है आधार टिका होता है। सम्राट चौधरी को एक मजबूत जवाबदेही दी गई है। इसका अर्थ है कि भाजपा ने अपना एक नेता, एक चेहरा जो है खोज लिया, बना दिया है। ये कारण है इसका। अगर इसमें सम्राट चौधरी फेल हो गए तो भाजपा का सारा खेल गड़बड़ा। ये तो सर बात की बात है। अपना हाथ काट के जबरदस्ती में फैसला नहीं, अपना हाथ काट के जो है मुख्यमंत्री बना रहेगा। पावर नहीं रहेगा, पावर इन क्या होता है, कहा भी किया है। हो सकता है कि यहाँ की कानून व्यवस्था में सुधार के लिए सम्राट चौधरी कुछ ऊपर बढ़ चढ़ कर काम करे। थोड़ा सा किस तरह का देगी थोड़ा सा जबरदस्ती छीन तो नहीं, लेकिन नहीं। छीनना होता तो मुख्यमंत्री छीन लेती। तारीख में राजनीतिक मंचों पर नेता में किसमें नहीं पट रहा है, किसका अलग अलग कूट है, ये किसी से छिपी बात नहीं है। 25 से 30 नीतीश कुमार, लेकिन उसके बाद कौन के बाद तो फिर खोज ही लिए, कही दिए तो बताइए कहेगा ना सर। लोग विपक्ष तो कहेगा, तेजस्वी यादव तो कल भी लिस्ट जारी किए थे। देखिए शिंदे वाला हाथ तो नहीं, जो भी जिनको भी मिलता है पूरा नहीं करता है, वह पूरा कार्यकाल नहीं कर पाते हैं। उदाहरण पर नीतीश मिश्रा है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का स्पेशल कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत देख रहे हैं। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज की भांति हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और दूसरी तरफ हमारे साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट धीरज शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है धीरज जी। धन्यवाद सर। आज तो देखिए हंसी जो है चेहरे पर है, तीनों लोगों के चेहरे पर हंसी है और बात भी ऐसी है। 20 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन एक बार भी गृह विभाग नहीं छोड़ा। पहली बार नीतीश कुमार ने अपना गृह विभाग छोड़ दिया, अपना तमगा जो होता है वो एक तरह से आप कहें तो छोड़ दिया है। ताज छोड़ दिया है। वजह क्या है, इसी पर आज मंथन करेंगे। सर कैसे देखते हैं इस ऐतिहासिक फैसले को? देखिए, जो है गृह मंत्री मुख्यमंत्री जल्दी छोड़ते जल्दी क्या आप छोड़ने नहीं किया आज तक। और इन्होंने 20 साल तक यह पद अपने साथ रखा, लेकिन पहली बार इससे वह मुक्त हो गया। इसके बदले में जदयू ने वित्त विभाग में अदला बदली कही, वित्त विभाग लेके उधर गृह विभाग की जो जवाबदेही होती है, गृह विभाग का जो काम होता है, उस पर पूरे सरकार का जो है आधार टिका होता है। वही होता है लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जवाबदेही। वही होता है राज्य में अगर किसी तरह का दंगा फसाद हुआ तो उस पर नियंत्रण करने की जवाबदेही, मतलब शांति व्यवस्था कायम करने की जवाबदेही। बहुत बड़ी जवाबदेही, बहुत बड़ी जवाबदेही। और सम्राट चौधरी को यह जिम्मेवारी मिली। अब उनकी जवाबदेही बनती है कि नीतीश कुमार ने जो राह दिखाया है उस राह पर हम चले। संभव कैसे हुआ सर? बताते हैं। कारण है कि नीतीश कुमार के द्वारा जो बनाई गई राह बनी, जैसे कानून व्यवस्था सुधारना, ट्रांसफर पोस्टिंग में पक्षपात नहीं करना, या और भी कई व्यवस्था जो गृह विभाग के तहत उन्होंने की, इसी का फलाफल है कि चुनाव में जो लोग कह रहा था फायदा तो कि हमको शांति मिली है, हमको सुरक्षा है, यह जब मिलेगा तो हम उसी सरकार को देंगे। इसीलिए जो है भारी बहुमत जो मिला। शांति और तो ये जवाबदेही जो है बहुत बड़ी जवाबदेही है। अगर इसमें सम्राट चौधरी फेल हो गए तो भाजपा का सारा खेल गड़बड़ा। ये तो सर बात की बात है, लेकिन अभी हम समझना चाह रहे हैं फिर वजह क्या रही? भाजपा ने अपना एक कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चेहरा जो है हम तो यही कहेंगे, यही ना कहा सकते भाई जिसके पास गृह विभाग वो मुख्यमंत्री, वही ना, मतलब 20 साल से तुम वही देख रहे हैं।
सीधी सी बात है, जो सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री नहीं होता है लेकिन सरकार पर पूरा नियंत्रण रहता है। मंत्री नहीं होता है वो अलग विषय है, कहने को नहीं है। गृह विभाग का अर्थ क्या है? गृह विभाग का माने हुआ सरकार पर पूरा नियंत्रण। तो फिर सरकार पर पूरा नियंत्रण कौन रख सकता है? जिसके जिम्मे जवाबदेही होगी, जिसके जिम्मे जवाबदेही होगी। तो सम्राट चौधरी को एक मजबूत जवाबदेही दी गई है। इसका अर्थ है कि भाजपा ने अपना एक नेता, एक चेहरा जो है खोज लिया, बना दिया है। कारण है सम्राट चौधरी को आगे करने का भाजपा की ओर से। पहले भी भाजपा ने सम्राट चौधरी को आगे किया था। हाँ, आगे तो थे ही, लेकिन इतना आगे हो जाएंगे कोई सोचा नहीं था। अध्यक्ष बना दिया था। उसके बाद जो उप मुख्यमंत्री बनवा दिया, तो भाजपा ने भरोसा किया। सर, भाजपा ने भरोसा किया, लेकिन नीतीश छोड़े के ये सवाल है ना सर, ये सवाल है कि नीतीश कुमार जी बहुत जो है प्रेशर में, दबाव में जी यह पद दबाव में छोड़े हैं। हाँ, छोड़े। देखिए, ये बड़ी जानकारी सर आप दे रहे हैं। सहमति नहीं है। नीतीश कुमार हर दिन जो है मंथन हुआ है इस मामले पर। मतलब नीतीश जी छोड़ना नहीं चाह रहे थे। स्वाभाविक है, कोई भी मुख्यमंत्री क्यों चाहेगा अपना हाथ काट के जबरदस्ती में फैसला लिया गया, लेकिन नहीं, अपना हाथ काट के जो है मुख्यमंत्री बना रहेगा। पावर नहीं रहेगा, पावरहीन क्या होता है, कहा भी गया है, शक्तिहीन। मतलब नीतीश की मजबूरी, नीतीश कुमार की मजबूरी क्या होगा भाई? इसमें मजबूरी का क्या बात है? इतना लंबे समय से कितनी बढ़िया कविता है, अधिक क्षमा सौंपती उस बुजुर्ग को जिसके पास गरल बिना गरल का साफ होता है। अरे नीतीश कुमार को लगा होगा कहीं। नीतीश कुमार जी जो है, नहीं देखिए बताते हैं, तो नीतीश कुमार जी जो है ठीक है, मंत्री है, बड़ा पावर, सबसे बड़ा पावर है, लेकिन सरकार पर नियंत्रण एक बहुत बड़ी जो है ना जिम्मेवारी होती है। अब हमको ऐसा लगता है कि लंबे अरसे बाद जो है गृह विभाग बदला है, यानी कमान बदली है, संचालक करता कोई और होगा, तो कुछ चीजें देखने को मिलेगी धरातल पे। योगी आदित्यनाथ की बात होती थी, उत्तर प्रदेश के बुलडोजर राज की चर्चा होती थी कि भाई बुलडोजर मॉडल होना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ भी कानून व्यवस्था में सुधार के लिए सम्राट चौधरी कुछ ऊपर बढ़ चढ़ कर काम करे, टाइट एक्शन ले, टाइट एक्शन ले। सब कुछ सही, ठीक, आपका अनुमान, लेकिन जिस हिसाब से बुलडोजर का एक्शन उत्तर प्रदेश में होता है, क्या नीतीश कुमार जी उसको बर्दाश्त करेंगे? नहीं, नीतीश कुमार तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो मतलब हार्डकोर वाला। अभी नीतीश कुमार जी कभी भी हार्डकोर नहीं रहे। वह जब अपराधों पर उन्होंने नियंत्रण किया जो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, तब भी अपराधियों पर नकेल कसने के लिए वह कानून का सहारा लिया और कानून के दायरे में ही रहकर कार्रवाई की और सजा। अच्छा, एक मौका लेकिन दिलाई, एक मौका लेकिन दिया गया है भाजपा को, और खासकर सम्राट चौधरी को। देखिए कि कई नेता थे, अगर गृह विभाग नीतीश कुमार के जिम्मे चला जाता, जेडीयू के किसी नेता के पास होता, नहीं, भाजपा के पास चले जाने का मतलब है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि हमने जो 10, 15, 20 साल तक राज चलाया, सुशासन की खूब चर्चा हुई, एक बार जो है सामने वाली पार्टी को भी देखकर देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। ये परीक्षा है सम्राट चौधरी के लिए। अच्छा सर, बड़ी परीक्षा है। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो क्या भविष्य, मतलब कभी ऐसा हुआ है बिहार में या फिर किसी अन्य राज्य को नहीं जानकारी है कि अभी जो है इस पर हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी जो अमूमन लोग मुख्यमंत्री अपने पास ही गृह विभाग अमूमन लोग रखे ही हैं, बिल्कुल रखे हैं। जैसे आपको वहां रखे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, देख रहे हैं। तो ये सब चीजें जो होती है ना उसमें, अच्छा, ये कह सकते हैं सर कि वास्तविक सत्ता अब भाजपा के हाथ में आ गई, बिहार की वास्तविक सत्ता कह सकते हैं ऐसा? भाजपा जो है धीरे धीरे करके सत्ता अपने हाथ में ले लेगी, ऐसा संकेत मिल गया। ये बहुत बड़ा लाइन है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है एक तो विधानसभा अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ना चाह रहे थे,
किच किच हुआ, अभी तक फाइनल नहीं हुआ, है ना। किसको मिलेगा नहीं मिलेगा अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन भाजपा के प्रेम कुमार के चर्चा जोर शोर से, उनको मंत्री भी नहीं बनाएगा मंत्रिपरिषद में, तो ये एक संकेत दे रहा है, बिल्कुल, है ना। तो अब देखना है कि सदन में जो है जब शक्ति ये होगा विधायकों का शपथ ग्रहण, तो उसमें विधानसभा अध्यक्ष कौन बनता है, वहां भी एक सवाल अभी तक बना हुआ है। लेकिन प्रेम कुमार की चर्चा जोरों पर है, हमको नहीं लगता है कि कोई और लोग उपाध्यक्ष किसी नए चेहरे को बना सकता है। तो आ गया उपाध्यक्ष मिलेगा जदयू को, नरेंद्र नारायण को मिल सकता है, नरेंद्र नारायण यादव है, तो उनका ही नाम आया था अध्यक्ष के लिए, है ना। देखिए क्या है अभी तस्वीर जो है अभी पिक्चर अभी बाकी है। जैसे आज मंत्रियों की सूची को लेकर जो है कयासबाजियों का दौर जारी रहा, खूब चला है, जो भी चला रहे थे न्यूज उनका एक ही था सूत्रों के हवाले से। तो मंत्री का विभाग बांटेगा तो वह सूत्रों के हवाले से क्या चलेगा, उसमें बहुत सारे सुधार हो सकते हैं, लेकिन जो हुआ वह अच्छा हुआ धीरज जी जिस हिसाब से। ये जो लिस्ट आई है या फिर केवल सम्राट की ही अगर बात करें जो गृह विभाग मिला है, ये अनएक्सपेक्टेड था? एक्सपेक्टेड नहीं था, हमने तो एक ही बात कहा भाई कि हो सकता है कि बदलना चाहिए चीजों को। नीतीश कुमार को ऐसा लगा होगा कि कुछ बदल कर देखते हैं। अगर देखिए इस पर हम थोड़ा सा दबाव भाजपा किस तरह का देगी, दबाव थोड़ा सा जबरदस्ती छीन तो नहीं लेगी, नहीं छीनना होता तो मुख्यमंत्री छीन लेती। नहीं हम थोड़ा सा इस पर आपको रोकेंगे। देखिए दबाव में तो उन्होंने छोड़ा ही गृह विभाग, तो फिर अध्यक्ष जेडीयू को देना पड़ेगा। देखिए उस पर भी अभी तक देख रहे हैं कोई सटीक फैसला नहीं हुआ। चित्त भी आपका, पट भी आपका, ही तो संभव नहीं। फिर तो अब उप मुख्यमंत्री भी लीजिएगा, गृह विभाग भी लीजिएगा, अध्यक्ष पद भी लीजिएगा, तो फिर कितना दबाव डालिएगा? क्या अभी दबाव की जो रणनीति या राजनीति भाजपा ने शुरू कर दी है, उसमें कहीं अपना खेल तो नहीं बिगाड़ लेगी। ये बड़ा सवाल है भाई, क्योंकि जदयू में हम गए थे सर, अभी जदयू कार्यालय में चेहरा उतरा हुआ था वहाँ के कार्यकर्ताओं का छोड़िए, तमाम बड़े नेताओं का है चेहरा उतरा हुआ। क्या सोचते हैं? सम्राट चौधरी जब लिस्ट लेकर गए वहाँ मंत्रियों की सूची, बीजेपी के मंत्रियों के विभागों की सूची, तब उनके साथ 50 से 60 मिनट जो है मुख्यमंत्री की बातचीत हुई, और उसके बाद अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने मंत्रियों को कौन कौन सा विभाग दिया जाए इस पर मंथन किया, और साथ ही सम्राट चौधरी के जो है ना विभाग को लेकर भी, भाजपा के विभाग को लेकर भी गहन मंथन हुआ। लेकिन सर और उसमें देखिए कौन कौन थे, संजय झा थे, संजय झा, ललन सिंह थे, और विजय कुमार चौधरी थे। तो क्या आपको लगता है कि अगर कहीं उसमें सहमति होती तो चंद घंटों में ही हो जाती? लेकिन आज भर दिन होते रहा, 5 बजे जो है सूची सौंपी गई राजभवन में राज्यपाल को, है ना। सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ गए, और 5:15 में जो है जारी आया। वो सब बात ठीक है सर, लेकिन आपको लगता है, आपको विश्लेषण जी लगता है कि ये गृह विभाग वाली जो बात है वो आज तय हुई होगी? आज नहीं तय हुई, अभी तो पहले विधायक शपथ लेंगे तब ना आगे बढ़े। नहीं, जैसे वो कह रहे हैं कि आज अचानक से गृह विभाग वाला फैसला नहीं हुआ। ये हमको लगता है कि ये तो अमित शाह ने जो है बैठकर इस मसले को सुलझाया। यह जो मामला है ना, दिल्ली में भी इस पर डिस्कशन हुआ था, और हमने खबर चलाई थी अमित शाह आए हैं तो कुछ जो है विवाद के मुद्दे हैं जिसको सुलझाएंगे, आए थे ना। हो सकता है उस दिन ही इस पर सहमति बन गई हो, या फिर अगर सहमति बन जाती, तो हम बार बार कह रहे हैं सहमति अगर बन जाती तो सूची जारी करने में इतना विलंब नहीं होगा। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच में गृह विभाग तो ऊपर के लेवल की चीज है। ऐसा लगता है ना सर कि जिस तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ है और विजय सिन्हा को जो विभाग दिया गया जैसी चर्चा है,
जिस हिसाब से विभागों का बंटवारा हुआ, गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास गया, विजय सिन्हा को क्या मिला, ये इंपॉर्टेंट है भाई। दोनों डिप्टी सीएम है। देखिए नहीं, अभी जो है नंबर 1 है सम्राट चौधरी, नेता और उपनेता के हिसाब से। नेता है, हाँ, अभी उपनेता है। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए उनको जो है मलाईदार मिल गया। उसके बाद विजय कुमार सिन्हा को भी मिला है आपको भूमि एवं राजस्व विभाग, खनन एवं तो पहले भी था, भूतत्व विभाग, खान विभाग में उन्होंने बहुत काम किया। काम तो किया है, मतलब कोई दो मत नहीं है ना। जो है बालू माफिया, इस तरह के जो भी है, रोक दिया था सर पूरी तरह से, एकदम नकेल कर बड़ी कार्रवाई। तो एक उनकी उपलब्धि थी जिसका पुरस्कार फिर मिला। लेकिन फिर जान लीजिए और सुन लीजिए, उसके अलावा आज की तारीख में राजनीतिक मंचों पर नेता में किसमें नहीं पट रहा है, किसका अलग अलग गुट है, ये किसी से छिपी बात नहीं, आपसे भी नहीं और हमसे भी नहीं और बाकी लोगों से भी नहीं। ऐसे में विजय सिन्हा अगर खान एवं भूतत्व विभाग में काम करते हैं तो कार्रवाई करने के लिए तो प्रशासन चाहिए, और प्रशासन का जिम्मेवारी सम्राट चौधरी के पास है। पुलिस समझिए, पुलिस तो चाहिए, और फिर टंटा होगा दोनों लोगों में किसी न किसी बात को लेके, तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत यहाँ पर जो बात है। डंडा खड़ा करेंगे हाँ, तो ऊपर में जो है अमित शाह का डंडा भी है। हाँ, इसको नहीं भूलना चाहिए कि इस बार जो है बिहार की सरकार पर भाजपा का पूरा नियंत्रण होगा, केंद्रीय नेतृत्व का, है ना। इसलिए जो है बड़ी जवाबदेही दी गई है पार्टी की ओर से, क्योंकि यह जो है ना तय है, यह 5 साल की रणनीति है। 25 से 30 नीतीश कुमार, लेकिन उसके बाद कौन, के बाद तो फिर खोज ही लिए, कही दिए, और दिख नहीं रहा सम्राट। इसीलिए जो है भाजपा अभी से ही उसकी तैयारी में जुट गई, है ना। कोई अपने लिए बड़ा बवंडर तो नहीं खोज ली ना सर भाजपा, बड़ा कलह का वजह तो नहीं बनेगा। नहीं है अभी, अभी नहीं, अभी लोग कलह उत्पन्न नहीं करेंगे। अभी जो स्थिति है, कुछ दिन के बाद देखिए, इंतजार कीजिए आगे आगे क्या होता है। पिछली बार भी हुआ, 2002 साल सरकार चली, तनाव भी बीच में हुए, है ना, बहुत तरह के विवाद भी हुए, है बिल्कुल। अंततः जो है नीतीश कुमार अक्षा कर भाग गए बड़े भाई की पाले पे, और वहां सरकार बना ली। वहां भी लगभग 2 साल रहे, लेकिन वहां जो है फिर वहां इनको क्या परेशानी हुई कि भाग कर चले आए एनडीए। अच्छा, अब तो तंज भी होगा विपक्ष की तरफ से। हाँ, हो गया शिंदे वाला हाल, हो गया, कहेगा ना सर लोग, विपक्ष तो कहेगा। तेजस्वी यादव तो कल भी लिस्ट जारी किए थे। देखिए, शिंदे वाला हाल तो नहीं हुआ अभी। अभी इस पर तंज नहीं किया जा सकता इस तरह का। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नियंत्रित नहीं कहने का कि बिहार की सत्ता पर अपना नियंत्रण कायम करने की कोशिश भाजपा ने इस बार बड़ा सदी चाल के तहत की। आगे इसी मुद्दे को अगर आगे बढ़ाते हैं तो मंत्रिमंडल का और भी लिस्ट है, थोड़ा उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जरूरी है, बारी बारी से, है ना। सम्राट चौधरी की तो चर्चा हो ही गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन विभाग ही बच जाएगा, वही सब रहेगा। और क्या रहेगा उनके पास? संसदीय जो है क्या कहते हैं, अभी तो उनके विभाग का नहीं आया है। सामान्य प्रशासन होने के बाद जो तमाम विभाग जो बचता है वो मुख्यमंत्री के अधीन होता है। चलिए, विजय कुमार सिन्हा का भूमि एवं राजस्व विभाग, खान एवं भूतत्व, तो इसकी चर्चा हो गई। सर, मंगल पांडे को स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विधि दोनों पहले भी था, है ना। स्वास्थ्य मिल गया, लॉ एंड ऑर्डर भी उनको मिल गया। तो मंगल पांडे को स्वास्थ्य पर कितनी खिंचाई हुई, खिंचाई तो हुआ तो, है ना। लेकिन फिर से जो है भाजपा नेतृत्व को उन पर भरोसा हुआ। हो सकता है अच्छे काम किए हो, लेकिन जो है मंगल पांडे पर दृष्टि है, नहीं दृष्टि है कहीं न कहीं जो है उन पर, जैसा पीके ने आरोप लगाया, बावजूद इसके उन्होंने उनको फिर से मंत्री परिषद में रखा गया, उनको विभाग दे दिया गया, वही पुराना वाला। तो इसका मतलब है कि पार्टी को उन पर भरोसा जीत के भी तो आ गए ना सर। स्वास्थ्य भी बदलना चाहिए। यह देखिए, अगर मंगल पांडे लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, अगर क्या स्थिति है स्वास्थ्य विभाग की, छिपा हुआ नहीं है।
अगर दुरुस्त करनी है व्यवस्था को तो भाजपा को इस पर विचार करना चाहिए था, है ना। कुछ विभाग जो है अरे तो जीत के आए हैं, जहां से को दिए हैं। देखिए सागर जी, जिस विभाग से जनता का सीधा ताल्लुक होता है उस पर ऐसे लोगों को देना चाहिए जो कहीं से भी विवादों में नहीं घिरे और उनके काम ही दिखाई पड़े और उनके जो है सारे चीज कह दे कि यह कितने अच्छे हैं। अभी कोई प्रूफ तो नहीं हुआ है ना सर, ऑफिशियली कोई मंगल पांडे पे कोई बड़ा प्रूफ से नहीं मतलब है। खाली बिल्डिंग बन जाने से नहीं ना हो जाता है। अगर बिल्डिंग बन गया, मकान में आपके मकान बन गया और आपके मकान में अगर सुधरा हुआ सब चीज थे क्षेत्र में तो लोग कहता था कि गांव में भी हम लोगों को दवाई मिल जाता है, डॉक्टर मिल जाता है, दवाई मिल जाता है। जब क्या बात आप करते हैं, चलिए तो गांव में दवाई या बैंडेज या डॉक्टर मिलता है, कहाँ मिलता है बताइए। अरे हम थोड़ी बोल रहे हैं, अरे भाई पब्लिक के चुनाव के समय तो पब्लिक बोलबे करती है भाई, चुनाव के समय तो पब्लिक बोलबे करती है। अलग छोड़िए, गांव में मिल जाता है, ठीक है आपकी बात हम मान गए। राजधानी पटना का पीएमसीएच देखिए, जाइए आईजीआईएमएस देखिए। अरे सर 10 को दवाई का लिस्ट में कहेगा 5 को नहीं। नहीं आप उतना दूर कहाँ जा रहे हैं, गाँव का छोड़िए ना, यहाँ एनएमसीएच जाइए, क्या स्थिति, सुविधा बढ़ा है कि नहीं सर? अरे किस तरह का सुविधा बढ़ा है? खाली बिल्डिंग बन गया है, अभी चले जाइए कोई एक्सीडेंटल मामला लेके और आपको अगर बेड मिल गया तो जो कहिए सो। नहीं हम भी तो पत्रकार है, हमारे पास भी तो लोग हैं, बहुत सारे लोग फोन करते हैं भैया एगो बेड तो दिलवा दीजिए। अरे अपने यहाँ का ना कैमरा मैन अनिल, अरे भाई आदमी भी तो जनसंख्या भी तो है, जनसंख्या पर स्वास्थ्य को जनसंख्या से क्या लेना देना है? हमारे यहाँ अपने यहाँ जो अनिल था सर, क्या हुआ, डेंगू हुआ था, नीचे बेड पे नहीं मिला तो सूता हुआ था जमीन पर, हम लोग गए तो फिर दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती करवाए। बदल रही है व्यवस्थाएं, बदल रही है, हम लोग भी तो ही कह रहे हैं कि विभाग बदलना चाहिए। बदल रही है, इसी तरह से लोग कहेगा सम्राट चौधरी के बारे में, तो फिर गृह विभाग तो भाजपा ने लेके उनको दिलवा दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। चलिए ठीक है, विभाग का बहुत चर्चा हो गया, आगे भी बढ़ जाए। उद्योग विभाग बड़ा विवादित विभाग रहा है, अब फिर से जो है नीतीश मिश्रा के हाथ में था, बदल के दिलीप जायसवाल को दे दिया गया। देखिए नीतीश मिश्रा जी को तो मंत्रिपरिषद में नहीं रखा गया, तो उद्योग को लेकर तो हम लोग पहले भी बोले थे कि उनको मिलेगा उद्योग जो है दिलीप जायसवाल को मिला। ऐसा शकुनी विभाग है कि जो भी जिनको भी मिलता है पूरा नहीं करता है, पूरा कार्यकाल नहीं कर पाते। उदाहरण पर नीतीश मिश्रा है, जब राजद की ओर से महागठबंधन समीर महासेठ कोई भी पूरा नहीं कर पाया, एक कहा गया उसको लेने से भी लोग डर रहा, लेकिन दिलीप जायसवाल बड़ा हिम्मत करके लिए हैं। देखिए आगे क्या तस्वीर उद्योगों के बारे में जो है बिहार में बदलते हैं, क्योंकि देख बात जान लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा बार बार सभाओं में कि हम जो है इस बार जिले में जो है लगाएंगे उद्योग, चलिए ठीक है। तो अब लोगों की अपेक्षा है कि जिलों में अब उद्योग लगे ताकि बेरोजगारी मिटे और पलायन रुके, जो इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। पथ निर्माण विभाग एवं नगर विकास एवं आवास तो नीति नवीन के पास पहले से था और वो बढ़िया काम करते हैं, इसमें कहीं नहीं। देखिए सड़कों के निर्माण में, पथ निर्माण में उनका जो है योगदान, अहम योगदान रहा है ना। और इस बार उनको भवन निर्माण विभाग, नगर विकास मिला है, नगर आवास विभाग पहले भी था, नगर इससे पहले भी था। तो ये सब है ये नगर विकास आवास विभाग इनका जाले वाले जो है बाद में आ गया था, बाद जीवेश मिश्रा को मिला था, बाद में आ गया था। विभागों का नाम आप सुना दीजिए, बस उसके बाद मंत्री को छोटा छोटा टिप्पणी आप लोग कर दीजिए तो ना, बोलिए क्या नाम था। हाँ अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ा रामकृपाल यादव की। सर पहली बार कृषि विभाग, है ना, कृषि विभाग जो है पहली बार मंत्रालय दिया, और कृषि विभाग भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण, किसान जो है यहाँ निर्भर है, किसानी पर ही लोग निर्भर है ना, तो उनको चाहिए था सारा। लेकिन उम्मीद है सर, रामकृपाल यादव से उम्मीद है कि वो काम करेंगे, बड़ा अनुभवी नेता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चीज है, जानते हैं एक चीज, रामकृपाल जी उस पर कितना जो है गौर कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं, वह है खाद। खाद की बड़ी खाद मिलने की इम्पोर्टेंट है, हर जगह हर फसल की बुवाई। विभाग पहले जो है स्वास्थ्य, इनके बाद मंगल पांडे के पास था, हर नहीं बीच में कुछ दिन के लिए था, कुछ दिन पहले वाले टर्म में। हर जो है
जानते हैं, फसलों की बुआई के समय खाद की यह किल्लत होती है, बिल्कुल किल्लत होती है और किसानों को लंबी ठीक है। लंबी लाइन लगाने पड़ती ठीक है। है। तो इसकी उपलब्धता पर जो है ना रामकृपाल यादव को ध्यान देना काम करना चाहिए। चलिए, संजय टाइगर, शाहाबाद के टाइगर, श्रम संसाधन विभाग, संतोष सिंह से मतलब थे पिछले बार, इस बार इनको दिया गया। अब कितना नहीं, श्रम संसाधन विजय सिन्हा के पास भी रहा है कुछ दिनों तक। हाँ, कुछ दिन के पास भी रहा है। उसके बाद जब सेकंड टर्म हुआ तो फिर संतोष सिंह के पास आ गया। संजय टाइगर ने बहुत बड़ी उपलब्धि दी है, हाँ, है ना, पूरे भोजपुर इलाके में। हाँ, हाँ, इसलिए उनको जो है महत्वपूर्ण विभाग है श्रम संसाधन विभाग। हाँ, देखना होगा कितना नौकरी देते हैं और कितना पलायन रोकते हैं। हाँ, सब कितना कर पाते हैं। चलिए, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र मेहता, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, पहले खेल मंत्री थे, अब कला संस्कृति एवं युवा विभाग दिया गया। मोतीलाल प्रसाद जो थे उनको हटाया गया। चलिए, देखिए, खेल मंत्री सबसे पहला खेल मंत्री दिलीप राय को किनको बनाया गया था आरजेडी से। अच्छा, चलिए, अरुण शंकर प्रसाद जो आपको मधुबनी के खजौली सीट से जीते हैं ना सर, अरुण शंकर प्रसाद, इनको पर्यटन विभाग का जिम्मेदारी। पर्यटन विभाग अच्छा विभाग है, हाँ, काम करेंगे पर्यटन के क्षेत्र में तो बढ़िया होगा। राजू सिंह के पास था। हाँ, लेकिन कुछ किए नहीं, कुछ नहीं किया ना था, लेकिन जितना उम्मीद था, कुछ नहीं कहेंगे कि नहीं किए, लेकिन जितनी उम्मीदें थी उतना काम पर्यटन विभाग में उन्होंने नहीं किया। चलिए, तो एक और विभाग है रमा निषाद जो है पिछड़ा विभाग जो था वो हटा के फिर दे दिया पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग नहीं, हरीश अली के पास मत्स्य था, नहीं मत्स्य रेणु देवी के पास था। रेणु देवी के पास, ठीक रेणु देवी के पास था, तो वो फिर नारायण प्रसाद को दे दिया। ठीक है, चलिए, तो मतलब चंपारण का चीज चंपारण में रह गया, घर का चीज घरे में रहा। और श्रेयसी सिंह को भी दिया गया। हाँ, श्रेयसी सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी जो IT मिनिस्टर, हाँ, जो सुमित सिंह थे, चकाई वाले। और तो भी तो घर का चीज घरे में रह गया। अभी घर का चीज घरे में रह गया। इसके अलावा खेल भी दिया। इसके अलावा खेल को जरूरी खेल बढ़िया करेंगे। श्रेयसी सिंह और एक और मंत्रालय घर का घरे में रह गया, कौन? प्रमोद चंद्रवंशी, सहकारिता, सहकारिता प्रेम चंद्रवंशी और ये प्रमोद चंद्रवंशी, प्रेम कुमार। चलिए, इसके साथ साथ उनको जलवायु परिवर्तन पर्यावरण भी दिया गया। ठीक है, श्रवण कुमार तो भाई फिक्स थे, ग्रामीण विकास विभाग और परिवहन शीला मंडल वाला इनको भी दे दिया गया है ना। तो विजय चौधरी जल संसाधन, भवन निर्माण उनका भवन निर्माण चला गया, जयंत राज वाला चला गया विजय चौधरी को, और विजेंद्र यादव को फिक्स ऊर्जा विभाग, ऊर्जा के साथ वित्त भी है। अच्छा, वित्त भी है। हाँ, इनको वित्त भी मिला है। वित्त सर देने का कारण क्या रहा है? फाइनेंस, क्यों फाइनेंस इनको दिया गया? इसका क्या वजह क्या रहा? श्रेष्ठ आदमी है, अनुभवी लेता है, जानकार है, जो है सरकार उस पर नियंत्रण, पैसा कौड़ी पर नियंत्रण। वो तो सहयोग था कि सम्राट चौधरी को नहीं मिला, नहीं तो अगर पहले तो था सर, पहले तो विपक्ष मजबूत थी, प्रशांत किशोर के लोग कह रहे थे बड़ा सवाल खड़ा करेंगे। नहीं, चलिए, तो विजेंद्र यादव का हो गया। जमा खान पहले भी थे अल्पसंख्यक, अभी भी अल्पसंख्यक। सुनील कुमार पहले भी शिक्षा विभाग में थे, अभी भी है। मदन सहनी पहले भी वही थे, समाज कल्याण, अभी भी वही है। अशोक चौधरी पहले भी ग्रामीण कार्य विभाग, अभी भी ग्रामीण कार्य विभाग। लेसी सिंह पहले भी खाद्य उपभोक्ता, अभी खाद्य उपभोक्ता। संजय सिंह आपके बड़ी करीबी संजय सिंह, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। हाँ, उम्मीद है। नीरज सिंह बबलू वाला विभाग, नीरज सिंह PhD। हाँ, गाँव जो है पानी की व्यवस्था, वो तो शहरों में पेयजल संकट नहीं उत्पन्न हो, इस पर ध्यान देना। दुगो कलो गाड़ दिए, अंतिम समय तक मंत्री नहीं बने। चलिए, जब मंत्री थे नीरज बबलू, तो उनसे हमने आग्रह किया था कि तुमको कल दीजिए कम से कम, तो हमारे गांव में दुगो कल जो है करवाए, चापाकल। पानी हम लोग कहाँ से पियेंगे? आपके गांव में जल नहीं, नल जल है, लेकिन कल भी चाहिए ना जी, कि नहीं चाहिए? पौधा पैरवी किस काम का? नहीं दे सके तो बताइए। पे कल करवा लिए, और इस बार मंत्री नहीं बने, अब बने हैं संजय सिंह। अब इनसे भी आग्रह करके दूसर के दूरा पे करवाएंगे। इसीलिए नहीं बने, आपने कहा के अच्छा सर, तो पूरे बिहार के ना मंत्री सर, तो पूरे बिहार के हैं। और वोटर उनके कहाँ?
कोसी में हाँ काम करेंगे आके। नहीं, नहीं, वो सब पूरे बिहार पत्रकारों का राजा पूरे बिहार का होता है, पत्रकारों का कुछ पैरवी सुनना राजा होगा, पूरे बिहार का होता है। सब कुछ है। हैं? पत्रकारों का तो पैरवी फिर सुनना ना एक होगा। आध को पत्रकार को कॉल नहीं दीजिएगा तो आपको लगेगा कैसे कि क्या हो रहा है क्षेत्र में, जिला और क्या। 4 लाख चलिए, जगह पर। संजय पासवान हाँ, भी गन्ना बिहार से गन्ना उद्योग पूरा हाँ, चलिए, अच्छा काम किया। बढ़िया काम करेंगे। चीनी मिल को चीनी मिल पुनर्जीवित को जो करने है का है, पुनर्जीवित नया करेंगे। लगाने की भी बात है। ठीक है। देखिए दीपक प्रकाश सबसे वायरल मंत्री, पंचायती राज विभाग केदार गुप्ता वाला विभाग, हाँ, है ना, मतलब सोलर लाइट वगैरह पूरा लगवाएंगे सर। गड़गड़ा पंचायती राज के पास बहुत चीज है, बहुत power है। बहुत पावर है पावर पंचायती है, राज के पैसा पास। बहुत उसको आता है हाँ। पंचायतों में, हाँ समझे। अभी हाँ। बहुत पंचायती तो अभी युवा पंचायती मालदार राज का विभाग- चुनाव भी होना है, बहुत डेवलपमेंट करेंगे, पंचायतों का चुनाव हाँ, है। और युवा भी है सर, और मतलब अच्छा काम काम करेंगे। करेंगे, उम्मीद हाँ, है। अच्छा काम करेंगे। संतोष सुमन पहले भी वही लघु पहले जो थे लघु जल संसाधन ठीक है। विभाग। चलिए, तो यही है पूरा मोटा मोटी जो है खाका। मंत्रालय और उनका पोर्टफोलियो। अब दोनों लोगों से फाइनल कमेंट सर, इस पूरे चुनाव से लेके अब तक का जो अभी तो फाइनल अब हो गया, अब तो भाई कैबिनेट की बैठक होगी, लास्ट कमेंट क्या रहेगा सर पूरे सियासत पर, देखिए बिहार की सियासत पे? सब कुछ जो है सही रहा, ठीक। विभागों के वितरण में भी किचकिच नहीं हुआ, क्या कहता, मंत्रियों के बंटवारे में भी नहीं हुआ कोई किचकिच, है ना। पांचों के पांचों खुश हैं जो है उसमें। अब है कि सरकार हम कितना दमदार जो है जनता के सामने रखते हैं, क्योंकि जो अपेक्षा से लोगों ने वोट दिया, चुना है नीतीश कुमार को, उसमें क्या है, सुशासन, शांति और विकास और सद्भाव। हाँ, सद्भाव, हाँ, और विकास और सद्भाव, ये 4 चीज कायम रहनी चाहिए, ताकि नीतीश कुमार पर जो है लोग कहता अंतिम पारी है उनकी, भरोसा टूटना नहीं चाहिए। हाँ, यह जो है इस पर किसी तरह का कोई बट्टा नहीं लगना। आप भी दे दीजिए अपना कमेंट। हमारा भी यही मानना है, रोजगार दीजिए। सरकार में आए हैं 1 करोड़ नौकरी की बात कह के कि नौकरी और रोजगार दोनों शामिल है, तो 5 साल में आपको देना ही पड़ेगा। अब नहीं दीजिएगा, खोज कभी 100 को निकाल दिए वैकेंसी, कभी 1000 निकाल दिए, इससे नहीं होगा। एक चीज और है, महिलाओं को जो कहे 2 लाख सबसे बड़ा बात तो वही दे दिए, 2 लाख रुपया तो इनको देना ही पड़ेगा, देना ही हंस के पड़ेगा। दे, रोक के दे, चाहे जैसे दे। वही नहीं कह रहे। अगर ये 2 लाख नहीं दिए सक्सेस महिला को, जो काम सरकार कही है कि जो काम करेगा, जो आगे बढ़ेगा, अगर वो हमारे गांव में भी ऐसा लोग हैं, हम जानते हैं, जो काम करने वाली है, मेहनती है, और अगर सरकार नहीं दी 2 लाख रुपया, तो फिर हम ही पीछे पड़ेंगे। और लिखेंगे डेली एकदम जो बात है सुशांत। प्रशांत किशोर ने चेतावनी दे दी है, चलिए 2 लाख महिलाओं को नहीं मिला तो हम फिर धरना पड़। लेकिन ये भी बोले कि सबको मिल गया तो हम इस्तीफा भी दे देंगे। तो जिंदगी में नहीं देंगे इस्तीफा, चलिए छोड़िए, जिंदगी में नहीं देंगे। 1,000 रुपया मांग रहे हैं, टिकट के लिए 21,000 मांगे, 21,000। तो फिर चलिए वो जिंदगी में नहीं। चलिए, तो देखिए आज के इस विशेष कार्यक्रम का कारवा यहीं तक, लेकिन हर रोज आपके साथ जुड़ते रहेंगे और बिहार की सियासत में क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।